मित्रों, कि फेसबुक में कल से ही कुछ गड़बड़ी चल रही है। कल तो फेसबुक में कवि के साथ कॉफ़ी का लाइव खुला ही नहीं, आज खुला है तो थोड़ी थोड़ी देर में बंद होकर के परेशान कर रहा है। तो मित्रों, गोस्वामी जी रामायण में स्तुति करके नक्षत्रों का महत्व बतला रहे हैं। कह रहे हैं कि सुहागिनी विभूषण हीना, जैसे सुहागिनी स्त्री विभूषणों को यानी कि श्रृंगार में कितने भी जेवर पहन ले, कितने भी गहने पहन ले, लेकिन यदि असली गहना जो मंगलसूत्र है वो नहीं पहनती है तो वो विधवा श्रृंगार कहलाता है। विधवन के श्रृंगार नवीना, क्योंकि जब तक मंगलसूत्र नहीं ग्रहण करेंगी, जब तक मंगलसूत्र नहीं धारण करेंगी, तब तक वो विधवा श्रृंगार। गोस्वामी जी ने यहाँ तक कह दिया कि गुण समूह का बखान करना जैसे भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का संकेत मात्र, तो उसमें हम मानस को ही देखते हैं। बैन ते सुनु शंभु तब आए जह रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा, पुरित पुलक शरीर। श्री भगवान का उपक्रम करते हुए उपसंहार में गोस्वामी जी ने लिखा कि बरणी उमापति राम गुण हरस गए कैलाश। भगवान शंकर जब गोस्वामी जी से मिले, उसके बाद में वे राम गुण करते हुए, राम का गुणगान करते हुए प्रसन्न होकर के कैलाश को चले गए, क्योंकि उन्हें उनकी रामायण को लिखने वाला मिल गया था। यहाँ उमापति नाम से जिनको शिव जी कहा जाता है, उनको उमापति नाम से संबोधित किया गया है, क्योंकि राम नाम का उपदेश उमा को सर्वप्रथम प्रदान करते हुए उमा के राम जप का उपदेश जगत को किया, जिनकी कथाएं आप नाम राम कथा में अनेक बार पढ़ चुके हैं, सुन चुके हैं। तो यहाँ उमापति राम गुणगान गा कर के कैलाश पर चले गए थे। ये तुलसीदास जी ने इस प्रकार 28 नक्षत्रों का वर्णन गोस्वामी जी ने किया, मानो कि प्रत्येक नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करते हुए ही उसका वर्णन कर रहे हैं। ये झलक स्पष्ट मिलती है। महर्षि जी ने तो उसका खुलासा स्पष्ट रूप से किया, गोस्वामी जी ने तो उसका खुलासा बहुत स्पष्ट रूप से किया, और उसको उसी प्रकार हम तुच्छ मानवों को करना नहीं आएगा, नहीं कर पाएंगे। हम उसमें असफल ही रहेंगे, हमारा प्रयास असफल रहेगा। हाँ, उससे संबंधित यथावत असफल प्रयास अवश्य मैं भी कर रहा हूँ। राम नाम गुणग्राम, राम नाम का गुणगान क्यों करना चाहिए, इसको भी 28 प्रकार से तुलसीदास जी ने रामायण 32वें दोहे से लेकर के 32वें दोहे की दूसरी चौपाई से ही राम नाम गुणग्राम तुलसीदास जी ने आरंभ कर दिया था। हमारे साथ में सत्यप्रकाश जी, डॉक्टर साहब सत्यप्रकाश जी पांडे जुड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने पटल पर स्थान दिया और आप बराबर राम कथा सुन रहे हैं, राम का वर्णन, राम चर्चा सुन रहे हैं। ईश्वर आपका भला करेगा। तो तुलसीदास जी ने 32वें दोहे की दूसरी चौपाई में ही राम नाम गुण का करना आरंभ कर दिया। विरंची की स्तुति बालकांड में दोहा नंबर 86 से आरंभ किया
और उसको उत्तरकांड के दोहा नंबर 51 तक नारद जी कृत स्तुति तक 28 प्रकार से स्तुति की और उतना ही महत्व और उतना ही महात्म गुप्त रूप से बखान कर दिया। आप इस ज्ञान को बिना सद्गुरु के नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि ये गुप्त भाषा में, भाषा हिंदी ही है लेकिन उसमें ऐसा गुप्त प्रकार किया है कि वो बिना गुरु के आप उसके मर्म को नहीं जान पाएंगे। अतः रामायण को जानने के लिए गुरु का होना आवश्यक है, जो रामायण का ज्ञानी हो, जिसके रग रग में रामायण बसी हो, वही आपको रामायण के मर्म को भली प्रकार समझा सकता है। अब इस गुप्त रूप से किए गए गुणगान को बिना सद्गुरु के तो हम प्राप्त कर नहीं सकते। यहाँ जो कुछ भक्त ज्ञान किया जा रहा है वो परम पूज्य गोस्वामी जी की कृपा का ही प्रसारण है। राम कथा के माध्यम से ये प्रसारण हो भी रहा है, पर यह प्रसारण मात्र उनके ही घट में उतर सकेगा जिन पर राम महाराज की कृपा होगी, जिन पर भगवान राम की कृपा दृष्टि होगी, उनके ही हृदय में और ये हमारे जो राम चर्चा है ये उतर सकेगी। वरना जिन पर प्रभु की कृपा नहीं होगी वो ना तो पटल पर आते हैं और ना बाद में इसकी रिकॉर्डिंग को जब हम शेयर करते हैं तब भी वे नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि उन पर प्रभु राम की कृपा नहीं होती है। आज बस इतना ही, कल फिर इसी समय इसी पटल पर मिलेंगे। तब तक के लिए विदा। जय सिया राम। भगवान राम की जय हो, भगवान राम की जय हो। जय सिया राम।